इस आंवला नवमी पर सिर्फ एक चुटकी हल्दी आपकी गरीबी, आपकी दरिद्रता को जड़ से मिटा देगी। यदि आपके घर में धन नहीं टिकता, रिश्ते खराब हो रहे हैं या शादी नहीं हो पा रही, तो ये अद्भुत उपाय आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं चूक न हो जाए। जय श्री राधे। मेरे प्यारे भक्तों, आपके अपने इस चैनल डाबडी की में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। मां भगवती दुर्गा की कृपा, मेरे ठाकुर की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। देखिए, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि है, यह बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस तिथि को मेरे प्यारे अक्षय नवमी कहते हैं और इसे आंवला नवमी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। यह तिथि अत्यंत पुण्यदायिनी और बहुत ही शुभ मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार इस पावन दिवस पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना विशेष रूप से आंवले के वृक्ष के नीचे करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय का अर्थ है मेरे प्यारे, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो अक्षय नवमी पर जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, जैसे कि आंवले की पूजा, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना, मंत्रों का जप, दान धर्म करते हैं, तो उसका पुण्य फल जन्म जन्मांतर के लिए संचित हो जाता है। इसलिए शास्त्रों के विधान के अनुसार इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वहीं भोजन पकाकर सबसे पहले भगवान विष्णु और शिव जी को भोग अर्पित कीजिए और इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन करवाइए और तब उसके बाद प्रसाद स्वरूप में आप स्वयं ग्रहण कीजिए। ऐसा करने से मेरे प्यारे किसी भी प्रकार की जो परेशानी है उससे मुक्ति मिल जाती है। तो आज के इस सत्संग में आप यह जानेंगे कि वर्ष 2025 में यह आंवला अक्षय नवमी कब है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, अक्षय नवमी का व्रत हमें कब धारण करना है और आंवले की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। अगर आप अक्षय नवमी का व्रत धारण करते हैं तो व्रत के नियम क्या होंगे, पूजा विधि क्या होगी और व्रत का पारण आपको कब और कैसे करना है, यह सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में विस्तार से शेयर करूंगा। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज का यह सत्संग, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको यह बातें, यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह सत्संग, यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे मेरे प्यारे, तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। अब जानते हैं कि आंवला नवमी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और आंवला नवमी का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 पर और नवमी तिथि का समापन 31 अक्टूबर को प्रातः काल 10:03 पर होगा। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अगर देखें मेरे प्यारे, तो 31 अक्टूबर को यानी कि शुक्रवार के दिन आंवला नवमी मनाई जाएगी। तो अगर आप आंवला नवमी का व्रत धारण कर रहे हैं तो 31 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार के दिन ही आंवला नवमी का व्रत धारण करना है। बात करें कि व्रत के नियम क्या होंगे, तो देखिए मेरे प्यारे, अगर आप आंवला नवमी का व्रत धारण करते हैं तो प्रातः काल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। इसके बाद घर के मंदिर में जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं पूजा कर लीजिए। फिर आपको आंवले की पूजा करनी है, तो घर के आसपास कहीं भी आंवले का वृक्ष है तो वहां जाकर आंवले की पूजा आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप इतनी दूर नहीं जा पाते हैं तो घर में आंवले का छोटा सा पौधा लगा लीजिए और उसकी पूजा विधि विधान से आप कर सकते हैं। वैसे कार्तिक मास में आप चाहें तो प्रतिदिन आंवले की पूजा कर सकते हैं घर में गमले में लगाकर। तो आपके पास गमले में आंवला है तो उसकी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो घर के आसपास आंवले का वृक्ष है तो वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से पहले वृक्ष के नीचे साफ सफाई कर लीजिए अच्छी प्रकार से और इसके बाद जल का छिड़काव करके वहीं पर पूजा की सभी सामग्री रखी जाती है। हल्दी, चावल, कुमकुम, पुष्प इत्यादि जल जो कि आंवले का सिंचन करने के लिए चाहिए,
थोड़ा सा कच्चा दूध भी चाहिए आपको, गाय का अगर मिल जाता है तो सबसे पहले वृक्ष देवता को प्रणाम कीजिए, इसके बाद जल अर्पित कीजिए, थोड़ा दूध अर्पित कीजिए और इसके बाद धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित करके विधि विधान से पूजा कर लीजिए। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करना अत्यंत आवश्यक है, कम से कम 7 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। अच्छा, परिक्रमा करते समय ध्यान रखना है मेरे प्यारे, कलावा जरूर लेकर जाइए। कलावे से ही 7 बार परिक्रमा कर लीजिए, कलावा घुमाते हुए। मतलब जितनी बार परिक्रमा करते हैं उतनी बार आपको कलावा लपेटना है। वैसे आप चाहें तो 108 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 बार जरूर करना है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है आंवले के वृक्ष के नीचे। तो अगर आप चाहें तो लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति या फोटो ले जा सकते हैं और आंवले के नीचे स्थापित कर लीजिए। उनको एक कलश पर स्थापित करना होता है और लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके विधि विधान से उनकी पूजा भी कर सकते हैं और आंवले के वृक्ष का भी पूजन कर सकते हैं। तो इसका फल बहुत अधिक है। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने का और ब्राह्मण को भोजन कराने का भी विधान है, लेकिन सबके लिए संभव नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? देखिए, घर में अगर गमले में आपके पौधा लगा हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भोजन बनाते समय आप चाहें तो वह गमला अपने घर में रसोई में रख सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप ब्राह्मण भोजन करवाते हैं तो जहां पर ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं वहीं पर आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए गमला भी रख सकते हैं, तो आपको इसका पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा। जैसी सुविधा मिलती है मेरे प्यारे, हमें उसी प्रकार से हम नियम पालन कर सकते हैं अगर चाह हो तो। अब जानते हैं कि आंवला नवमी के शुभ मुहूर्त क्या हैं। तो देखिए, 31 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:32 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:30 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:30 से सुबह 5:30 तक। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं और सूर्योदय होने के बाद आप जाकर आंवले के वृक्ष का भी पूजन कर सकते हैं। इस दिन बहुत सारे शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहले तो वृद्धि योग बन रहा है, जो कि 31 अक्टूबर को प्रातः काल 6:17 से प्रारंभ होगा और पूरे दिन पूरी रात्रि इसका प्रभाव रहेगा। तो वृद्धि योग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है मेरे प्यारे, हम जो भी पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जप करेंगे, कोई भी चीज दान करते हैं तो उसका फल बढ़कर हमें प्राप्त होता है। तो समृद्धि और उन्नति प्रदान करने वाला योग माना जाता है वृद्धि योग। इसके अलावा पूरे दिन रवि योग का भी संयोग रहेगा। रवि योग में कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफलता भी मिलती है और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। इसके अलावा प्रातः काल 10:03 तक शिववास योग भी रहेगा, जो कि पूजा पाठ करने के लिए बेहद शुभ योग माना जाता है। इसके अलावा 2 विशेष नक्षत्र जो कि धनिष्ठा और सद्भिषा हैं, इनका भी संयोग बन रहा है, जो शांति और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। तो इन शुभ संयोगों में जो हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं मेरे प्यारे, तो हमारे जीवन में सुख भी आता है, समृद्धि भी आती है, सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भी समाप्त होते हैं और इसके साथ ही जन्म जन्मांतर के लिए पुण्य कर्म संचित हो जाते हैं, अक्षय हो जाते हैं। तो यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आंवले का दान करना, आंवले के जल से स्नान करना और आंवले की पूजा करना, यह आज के दिन अत्यंत आवश्यक है। आंवला नवमी के दिन आंवले का पौधा लगाना, चाहे मंदिर में, किसी भी पार्क में, किसी भी खाली स्थान पर अगर आप आंवले का पौधा लगाते हैं और उस पौधे की देखभाल करते हैं तो इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर संभव हो मेरे प्यारे तो एक पौधा जरूर लगाइए। चलिए अब जानते हैं कि जो भक्त आंवला नवमी का व्रत धारण करते हैं, उन्हें आंवला नवमी के व्रत का पारण कब करना है, व्रत कब खोलना है। देखिए, दिन भर आपको व्रत करना होता है। सुबह पूजा कीजिएगा आंवले का और भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी का, और फिर दिन में आप व्रत कीजिए। फलाहार और जलाहार के द्वारा यह व्रत धारण किया जाता है। शाम के समय भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिए, भोग लगाइए, जो भी आप भोजन बनाते हैं भगवान को भोग लगाइए।
उसके बाद प्रसाद स्वरूप में आप ग्रहण कर सकते हैं, पारण कर सकते हैं। शाम को आप नमकीन भोजन कर सकते हैं, यानी नमक का सेवन शाम को किया जा सकता है। ये अगर संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाइएगा, और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद आप स्वयं भोजन करते हैं तो इस व्रत का, पूजा का बहुत सारा पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। लेकिन अगर ब्राह्मण न मिले तो ब्राह्मण के निमित्त आपको भोजन की सामग्री, कच्ची भोजन की सामग्री का दान करना है। व्रत खोलने से पहले दान की सामग्री निकाल दीजिएगा, उसके बाद आप स्वयं भोजन कर सकते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, अब उन 3 उपायों को ध्यान से सुनिए जो अक्षय पुण्य के साथ साथ आपके जीवन के कष्ट, धन की कमी और रिश्तों की समस्याओं को दूर करेंगे। 1. सुख समृद्धि के लिए आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन, खीर सहित। यह उपाय बहुत ही सरल और अत्यंत फलदायी है। आंवला नवमी के दिन आप स्वयं भी भोजन ग्रहण करें, और संभव हो तो कुछ ब्राह्मणों को, अपने रिश्तेदारों को या अन्य जरूरतमंद लोगों को आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन कराएं। विशेष भोजन में खीर अवश्य शामिल करें। खीर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अगर पूरा परिवार एक साथ आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर खीर ग्रहण करता है तो इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। कोशिश करें कि यह भोजन शाम के समय प्रदोष काल में करें, क्योंकि 31 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार है, आप आंवला खा सकते हैं। 2. धन संपदा और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमल गट्टे का उपाय। यह उपाय विशेष रूप से धन संपदा की वृद्धि और माता लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए है। सामग्री: सिर्फ 1 कमल गट्टा और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। उपाय विधि: आंवले के वृक्ष के नीचे जाएं, अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। सबसे पहले वह 1 कमल गट्टा आंवले के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दें, रख दें। इसके बाद 1 चुटकी हल्दी लें और AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए उस कमल गट्टे के ऊपर समर्पित कर दें। समय: यह उपाय भी आपको शाम के टाइम पर प्रदोष काल में करना है। लाभ: इस उपाय से आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और पैसों की किल्लत कभी नहीं होती। 3. रिश्तों में सुधार और शीघ्र मनचाहे विवाह के लिए हल्दी की छाप। यह उपाय उन भक्तों के लिए है जिनके रिश्ते सुधर नहीं पा रहे हैं या जिनकी शादी नहीं हो पा रही है अथवा मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। उपाय विधि: अपने दाहिने हाथ राइट हैंड पर अच्छे तरीके से गीली हल्दी की छाप लगा लें, पूरे पंजे पर। इस हल्दी लगे हुए पंजे की छाप को 5 बार आंवले के वृक्ष की जड़ में मार दें। लाभ: इस उपाय को करने से आपके रिश्ते सुधर जाते हैं और जिन बच्चों के विवाह में देरी हो रही है या मनचाही शादी नहीं हो पा रही है, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। आप व्रत धारण किए हों या न किए हों, दोनों ही स्थितियों में यह उपाय कर सकते हैं। मेरे प्यारे, इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आंवला नवमी के पावन पर्व पर जरूर करें। और अगर आप देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।